तो कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचरिस्टिक कनाडा में, जहां आबादी बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया में खाने के लाले पड़ चुके थे। इसी चीज को देखकर कनाडा की सरकार ने एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर बैन लगा दिया था। किसी को भी दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं थी, फिर चाहे उनका पहला बच्चा मर ही क्यों न जाए। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने पर उस इंसान को देश की सबसे खतरनाक हाई सिक्योरिटी जेल में डाल दिया जाता। अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि हर गाड़ी, हर शख्स की पूरी तलाशी ली जाती। और ऐसे ही एक कार में थे जॉन ब्रेनिक, एक पूर्व फौजी, और उसकी पत्नी कैरन। कैरन के कोट के नीचे एक मैग्नेटिक वेस्ट थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ये वेस्ट स्कैनर को धोखा देने के लिए थी, ताकि वो दूर जाकर अपने दूसरे बच्चे को जन्म दे सके। तलाशी के दौरान एक और लड़की पकड़ी गई। गर्भवती होने की वजह से कैरन का दिल धक धक करने लगा, लेकिन उसकी मैग्नेटिक वेस्ट ने काम कर दिया। बाहर निकलते ही एक फौजी की नजर उस वेस्ट पर पड़ गई। पलक झपकते ही सैनिक उनके पीछे भागे। जॉन ने फैसला किया। उसने कैरन को भाग जाने को कहा, खुद वहीं रुककर सैनिकों को रोके रखा। कभी कभी प्यार सबसे बड़ी कुर्बानी मांगता है। कैरन भाग गई और जॉन को पकड़ लिया गया। उसे और दूसरे कैदियों को एक अजीबोगरीब जेल ले जाया गया, द फोर्ट्रेस। ये रेगिस्तान के बीचों बीच बनी दुनिया की सबसे एडवांस जेल थी। यहाँ से भागना असंभव माना जाता था। अंदर पहुंचते ही सभी कैदियों के कपड़े उतरवा दिए गए, पूरी बॉडी स्कैन, और फिर एक कमरे में ले जाकर हर कैदी के पेट में एक छोटा सा हाईटेक डिवाइस डाल दिया गया। डायरेक्टर पो ने समझाया, ये ट्रैकर और डेथ सेंटेंस दोनों था। जेल में दो लाइनें बनी थी, पीली और लाल। पीली लाइन पार करते ही तेज दर्द शुरू, और लाल लाइन वो पार करते ही पेट फट जाता। और ठीक यही हुआ। एक घबराया हुआ कैदी गलती से पहले पीली फिर लाल लाइन पर पहुंच गया। देखते ही देखते उसका पेट फूला और भयानक धमाके के साथ फट गया। सबकी सांसें अटक गईं। इसके बाद सभी को एक लिफ्ट में धरती के 30 फ्लोर नीचे अंडरग्राउंड जेल में भेज दिया गया। जॉन को नीनो नाम के एक शांत कैदी के साथ एक सेल में डाल दिया गया। हर सेल के बाहर लेजर बीम्स लगी थी, ताकि कोई बाहर न निकल सके। वहाँ जॉन की मुलाकात डीडे और अब्राहम से हुई। रात को सोने से पहले अब्राहम ने जॉन को एक अजीब चेतावनी दी, भाई गलती से भी कोई सपना मत देखना। जॉन ने पूछा, सपने देखने पर भी पाबंदी? अब्राहम ने सिर हिलाया। और फिर जब सब सो गए तो जेल का रोबोट गार्ड जेड चेकिंग के लिए आया। उसने जॉन के दिमाग को स्कैन किया और उसके सपने में घुस गया। जॉन सपने में अपनी पत्नी कैरन को देख रहा था। मॉनिटरिंग रूम से डायरेक्टर पो ने भी ये सपना देख लिया। उसकी नजर कैरन पर टिक गई। सपना देखना यहाँ सख्त मना था। पो ने तुरंत जॉन के पेट में लगे डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया। जॉन तेज दर्द से चीखता हुआ नींद से उछलकर बैठ गया। अगले दिन मजदूरी करते वक्त एक दबंग कैदी मैडॉक्स ने नीनो को परेशान करना शुरू कर दिया। जॉन तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचा, लेकिन जेड रोबोट ने तीनों के पेट में डिवाइस एक्टिवेट करके लड़ाई रोक दी। तीनों को एक छोटे से लेजर सेल में डाल दिया गया। पूछा गया, शुरुआत किसने की? नीनो डर गया। जॉन ने अपने दोस्त को बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद ले लिया। इसकी सजा में जॉन को पो के ऑफिस में ले जाया गया। वहाँ एक स्क्रीन पर कैरन नहाती हुई दिख रही थी। पता चला कैरन को भी पकड़ लिया गया था और अब वो इसी जेल में थी। पो ने जॉन और कैरन दोनों को बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बाद में अब्राहम ने बताया कि फ्लोर ए और बी पर सभी औरतें हैं। कैरन शायद वहीं होगी, और सचमुच कैरन वहीं थी, एक दूसरी प्रेग्नेंट लड़की के साथ। अचानक उसे पेट में दर्द हुआ। गार्ड्स उसे जबरदस्ती पकड़कर ले गए। वहाँ उसने देखा हर एक औरत प्रेग्नेंट थी। उसे एहसास हुआ यहाँ पैदा होने वाले नए बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। उधर मर्दों की जेल में मैडॉक्स ने जॉन पर हमला बोल दिया। भीषण लड़ाई शुरू हो गई। ऊपर से कैरन ने अपने फ्लोर से ये लड़ाई देख ली। वो हैरान रह गई। लड़ाई चरम पर थी। जॉन ने मैडॉक्स को ऊंचाई से धकेल दिया। मैडॉक्स ने बचते बचाते किनारे को पकड़ लिया। पो ने स्क्रीन से जॉन को ऑर्डर दिया, उसे खत्म कर दो, लेकिन जॉन ने इनकार कर दिया। उसने मैडॉक्स की जान बचा ली। पो को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में उसने मैडॉक्स के पेट के डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया। मैडॉक्स का पेट धमाके से फट गया। गार्ड्स उसे लेने आए। इसी अवसर का फायदा उठाकर जॉन ने चुपके से मैडॉक्स के शरीर से निकले उस डिवाइस को उठा लिया और बाद में नीनो को दे दिया। इसके बाद कैरन को एक विचित्र कमरे में लाया गया। नाम था माइंड वाइप चेम्बर। बीच में एक विशाल घूमती हुई मशीन पर जॉन बंधा हुआ था। पो ने कैरन को भेजा था ताकि वो जॉन को समझाए, लेकिन कुछ ही देर बाद गार्ड्स उसे खींचकर ले गए। मशीन तेजी से घूमने लगी। जॉन के दिमाग में उसकी ट्रेनिंग के दिन, शादी की यादें सब गड़बड़ा गए। ये उसकी सजा थी, पो का ऑर्डर न मानने की। 3 दिन बाद पो ने कैरन को अपने ऑफिस में बुलाया। वो हैरान था। ज्यादातर लोग 1 घंटे में ही मर जाते हैं, उसने कहा, लेकिन जॉन 3 दिन से जीवित है। कैसे? फिर उसने कैरन को डील दी, अगर तुम जॉन को तलाक देकर मेरी हो जाओ तो मैं जॉन और तुम्हारे बच्चे दोनों को आजाद कर दूंगा। एक माँ की मजबूरी क्या होती है कैरन ने उस वक्त जाना। अपने पति और होने वाले बच्चे के लिए उसने दिल तोड़कर हाँ कर दी। जब जॉन अपने सेल में लौटा तो वो एक जिंदा लाश बन चुका था। न बात करता, न किसी पर प्रतिक्रिया देता। उसे दर्द तक महसूस नहीं होता था। कैरन अब पो के साथ रहने लगी। एक रात कैरन ने देखा कि पो एक कुर्सी पर बैठा है और उसके शरीर से कई तारें जुड़ी हुई हैं। पता चला पो को मॉडिफाई करके एक एडवांस्ड ह्यूमन बनाया गया था। न उसे खाने की जरूरत थी न सोने की, बस महीने में एक बार ये तारे लगाकर एमिनो एसिड लेना, यही उसकी खुराक थी। और यहाँ का सच सामने आया। इस जेल में पैदा होने वाले बच्चों के साथ भी यही होता। उन्हें ऑपरेशन करके एडवांस्ड ह्यूमन बना दिया जाता, ताकि एक दिन पूरी इंसानी नस्ल भूख प्यास से आजाद हो जाए। कैरन के होश उड़ गए। 4 महीने बीत गए। जॉन की हालत वैसी की वैसी रही। अब्राहम ने उसे खबर दी कि कैरन का पेट बढ़ गया है, बच्चा आने वाला है। जॉन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी
आंख से एक आंसू गिर गया। यही आंसू था जिसने सब बदल दिया। उसी रात कैरन ने पो को खूब शराब पिलाकर बेहोश कर दिया। फिर उसने कंट्रोल पैनल के जरिए जॉन के सपने में घुसने का रास्ता ढूंढा। सपने में जॉन अपने बचपन में था, एक गड्ढे में फंसा हुआ। कैरन के सपने में ही उसे उस गड्ढे से बाहर निकाला और असल जिंदगी में जॉन की आंखें खुल गईं। वो ठीक हो गया था। उसे ठीक देखकर अब्राहम और दोस्त बहुत खुश हुए। जॉन ने फौरन जेल से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी। अब्राहम ने मदद करने का वादा किया। इसी बीच नीनो ने जॉन को वो सिक्योरिटी डिवाइस दिया जो मैडॉक्स के शरीर से निकला था। उनका दोस्त डीडे जो कंप्यूटर्स का माहिर था उस डिवाइस की जांच करने लगा और कैरन ने तो बड़ा जोखिम उठाया। उसने पो के कमरे से एक हीरे जैसी चमकती हुई चीज चुरा ली। पकड़े जाने से ठीक पहले उसने उसे अपने मुंह में छिपा लिया। अगले दिन उसने वो चीज अब्राहम के जरिए जॉन तक पहुंचा दी। ये कोई हीरा नहीं बल्कि पूरी जेल का डिटेल्ड मैप था। उन्होंने हिसाब लगाया कि कंस्ट्रक्शन साइट से होते हुए बाहर निकला जा सकता है। अब्राहम ने वो मैप वापस पो के कमरे में रख दिया ताकि शक न हो। उधर डीडे ने खोज निकाला कि वो सिक्योरिटी डिवाइस एक शक्तिशाली चुंबक से बना था। उनका प्लान बना इस चुंबक का इस्तेमाल करके अपने अपने पेट के डिवाइस निकाल लिए जाएं और ये प्लान कामयाब रहा। सबके डिवाइस बाहर आ गए। अगले दिन जेड रोबोट ने पो को बताया कि जेल में कुछ गड़बड़ है। पो ने कैमरा फुटेज देखा और उसमें कैरन को लेंस चुराते और अब्राहम को वापस रखते देख लिया। वो गुस्से से भर गया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता जेड ने उसे बताया कि उसकी लापरवाही के चलते उसे डायरेक्टर के पद से हटा दिया गया है। उधर जॉन की टीम भागने के लिए तैयार हो चुकी थी। सबने अपने निकाले हुए सिक्योरिटी डिवाइस कंस्ट्रक्शन एरिया की एक मोटी पाइप पर लगा दिए। फिर सबने आपस में लड़ाई करने की एक्टिंग शुरू कर दी। जैसे ही जेड रोबोट को लड़ाई का पता चला उसने तुरंत सभी डिवाइस एक्टिवेट कर दिए, लेकिन डिवाइस तो पाइप पर लगे थे। भयानक धमाकों के साथ वो पाइप फट गई और भागने का रास्ता बन गया। लेकिन पो ने कंट्रोल रूम से पाइप्स में जलती हुई गर्म हवा छोड़ दी। दूसरी तरफ हाईटेक रोबोट गार्ड्स ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वे लोग अब पाइप में फंस चुके थे। एक कैदी स्टिक्स घबराकर वापस जेल की तरफ भागा और रोबोट्स ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। दूसरी तरफ अब्राहम जेल में कैरन को लेने पहुंचा, लेकिन तभी पो वहां आ गया। उसने अब्राहम को मार डाला और गार्ड्स कैरन को खींच कर ले गए ताकि उसके बच्चे को भी एडवांस ह्यूमन बनाया जा सके। उधर जॉन की टीम एक रोबोट को मार गिराने में कामयाब हो गई। तभी उन्हें पता चला ये कोई रोबोट नहीं बल्कि एडवांस ह्यूमन ही थे। जॉन ने उसकी बंदूक उठाई और बाकी सबका सामना करता हुआ वापस जेल के अंदर पहुंचा। सब एक लिफ्ट में ऊपर चढ़े। उन्होंने पो के कैबिनेट में घुसकर कैरन को ढूंढा। तभी जॉन की नजर एक स्क्रीन पर पड़ी। उस पर डॉक्टर्स उसके और कैरन के बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकालने की तैयारी कर रहे थे। जॉन ने पो को धमकाया, ऑपरेशन रुकवाओ, लेकिन पो अब डायरेक्टर नहीं रहा था। उसकी कोई नहीं सुनने वाला था। तभी एक रोबोट ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन सभी कैदी झट से हट गए और गोली सीधी पो को लगी। वो मर गया। डीडे ने कंट्रोल पैनल से डॉक्टर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से पहले ही एक गार्ड ने उसे गोली मार दी। जॉन ने गुस्से में उस गार्ड को ढेर कर दिया और डीडे ने अपनी आखिरी सांसों में पूरी जेल का बिजली सिस्टम ही बंद कर दिया। डॉक्टर्स रुक गए, सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो गया। इसका फायदा उठाकर सारे कैदी जेल से भाग निकले। अब वहाँ सिर्फ जॉन और नीनो बचे थे। वे कैरन को बचाने पहुंचे और डॉक्टरों से छुड़ाकर जेल के एक ट्रक में भगा ले गए। वो तीनों मेक्सिको बॉर्डर की तरफ भागे। कैरन का समय नजदीक आ चुका था, बच्चा पैदा होने वाला था। वे एक झोपड़ी के पास रुके, लेकिन तभी वो जेल का ट्रक अपने आप चलने लगा। पता चला उसे अभी भी जेल से रिमोट कंट्रोल किया जा रहा था। ट्रक ने नीनो को कुचलकर मार डाला। जॉन गुस्से से बाहर आया। कैरन झोपड़ी के अंदर तड़प रही थी। जॉन ने ट्रक को बम से उड़ा दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रक झोपड़ी से जा टकराया और पूरी झोपड़ी मलबे में तब्दील हो गई। जॉन घबराकर मलबे में अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन तभी कैरन मलबे के दूसरी तरफ से निकली। वो बिल्कुल सुरक्षित थी और उसकी बाहों में एक प्यारा सा बच्चा था। आखिरकार जॉन और कैरन अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो गए, एक ऐसी जेल से जहां से भागना नामुमकिन था। उन्होंने न सिर्फ भागने का रास्ता ढूंढा, बल्कि अपने प्यार और हिम्मत से एक नई शुरुआत भी की। दोस्तों, इस कहानी ने आपको कैसा लगा? क्या प्यार और परिवार के लिए आप भी ऐसी कोई हद पार कर सकते हैं? अगर कहानी पसंद आई तो मूवी एक्सप्लेनर बॉय चैनल को लाइक जरूर करें और बताएं कि आप अपने माँ बाप या परिवार के लिए कितना कुछ कर सकते हो। कमेंट में जरूर लिखना।